बादलों का बसेरा, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, शहरियों ने सुख का सांस लिया। एलडीए की गुलबर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। दौरान कार्रवाई गैर कानूनी तामीरात पर स्कूल्स को सील कर दिया गया। ऑपरेशन की सरबराही डिप्टी डायरेक्टर फहद यूनस ने की। सूबाई कबीना का इजलास आज तलब, तमाम वुज़रा को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अहम मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। लाहौर न्यूज की काविश रंग लाई। प्राइमरी निसाब से निकाले गए असबाक अलग से छाप दिए गए। सरकारी स्कूल्स में नई किताबें फराहम, निजी स्कूल्स के तलबा ताहाल महरूम। शहर की तमाम सरकारी इमारतों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला। मंसूबे के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस। वहदत कॉलोनी और मुस्लिम टाउन के इलाकों में पुलिस और सिक्योरिटी इदारों का सर्च ऑपरेशन। हॉस्टल्स, बस अड्डों और घरों की चेकिंग की गई। पुलिस ने शनाख्ती दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी पर 10 अफराद हिरासत में ले लिए। बरकी के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग की जद में आकर पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ के सदर और डॉक्टर सलमान के माबैन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डीएमएस डॉक्टर सलमान ने पैरामेडिकल स्टाफ के सदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। वालिदैन की इंतहाबी मुहिम बेटी चलाएगी। मुस्लिम लीग नून का मरियम नवाज को मैदान में उतारने का फैसला। आज मजंग में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह। कारकुन से खिताब भी करेंगी। टेम्पल रोड से मजंग चौक तक सड़क बंद रहेगी। NA 120 के ज़िम्ने इलेक्शन पीपल्स पार्टी की क़यादत के लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो NA 120 के इलेक्शन से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। ज़िम्नी इलेक्शन की मुहिम ईद के बाद तेज की जाए। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। जाती उम्रा में साबिक वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास। नाअहली के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील के दफा पर गौर। शरीफ खानदान का 20 साला टैक्स रिकॉर्ड नैब के हवाले। FBI ने नवाज शरीफ, हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज का टैक्स रिकॉर्ड दे दिया। इसहाक डार का टैक्स रिकॉर्ड भी नैब के हवाले। NA 120 का मुआरका। जमात इस्लामी का अपना उम्मीदवार मैदान में रखने का फैसला। आपने ट्रेन मिस कर दी। जमात इस्लामी ने PTI को सुर्ख झंडी दिखा दी। तहरीक इंसाफ का हिमायत के लिए दोबारा राबिता करने का फैसला। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जोर पकड़ने लगी। खरीदारों को जानवर खरीदने की फिक्र तो व्यापारियों को खरीदारों की तलाश। मंडियां खूबसूरत जानवरों से भर गई। दुम्बे और बैल के लिए भाव ताव। छुरियां बनाने वालों के साथ साथ किसानियों ने भी छुरियां तेज कर ली। बैल और बकरे जिबा करने के लिए रेट बढ़ा दिए। गाय जिबा करने का रेट 12,000, बकरे का 4,000 मुकर्रर। एक तरफ जानवरों की कीमतें पहुंच से बाहर, दूसरी तरफ सब्जियां और मसाले जात भी महंगे। तलब बढ़ने से कीमतों में होशरुबा इजाफा, सार्फिन परेशान। ईद उल अज़हा के दौरान सड़कों पर सेबाएं भूनने पर पाबंदी होगी। गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा।
वजीर आला शहबाज शरीफ की जेर सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। पांच एडिशनल आईजीज के तकर्रुर और तबादले। अजहर हमीद खोखर एडिशनल आईजी एस्टेब्लिशमेंट, तारिक मसूद यासीन एडिशनल आईजी ट्रेनिंग, मोहम्मद ताहिर एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस, अबू बकर खुदाबख्श एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन तैनात, उस्मान खटक को ओएसडी बना दिया गया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कार्रवाई। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट उतारी। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। नाकिस केचप मायोनीज बनाने पर इबाद फूड फैक्ट्री का प्रोडक्शन यूनिट सील। फूड अथॉरिटी का टेक्सटाइल कलर से तैयार होने वाली अशिया की चेकिंग का फैसला। जजेस से बदतमीजी करने वाले वकील शेर जवान कुरैशी का लाइसेंस बहाल। पंजाब बार कौंसिल ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पुलिस अफसरान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए आवाम से मिलकर काम करें। सीसीपीओ मीन वेंस की जेर सदारत टाउन हॉल में सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। सब्जी मंडियों, लारी अड्डों और दीगर दाखिली पॉइंट्स की सिक्योरिटी का जायजा। मेयर मुबशिर जावेद की जेर सदारत टाउन हॉल में इजलास। 6 सितंबर को होने वाली मरकजी तकरीब के इंतजाम का जायजा। चिड़ियाघर की पार्किंग से मसले को हल करने के लिए इंतजामिया का इकदाम। बाग जना से मुल्हका चिड़ियाघर की नर्सरी पार्किंग एरिया में तब्दील। बीकन हाउस स्कूल लिबर्टी में तकरीरी मुकाबले। 50 से ज्यादा कॉलेजेस के तलबा की शिरकत। हुस्ने कलाम से हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। नई नस्ल को भी कानून की पासदारी का दर्ज दिया जाए। सिटी और एजाज का प्रेस क्लब में ट्रैफिक आगाही सेमिनार से खिताब। सहाफियों में हेलमेट भी तकसीम किए। और ईद उल अजहा पर 2 पाकिस्तानी फिल्में मैं पंजाब नहीं जाऊंगी और नामालूम अफराद 2 सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं अजीम राना और मैं हूं महानूर नदीम। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे NA 120 की, जहां पर मरियम नवाज ने वालिदा की इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में चलाने का फैसला कर लिया। मजंग में मरकजी दफ्तर के इफ्तिताह के बाद जलसे से खिताब भी करेंगी। दानियाल राठौर की रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने वालिदा की इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आने का फैसला कर लिया। मंगल को NA 120 में मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह करने के बाद अवामी राबिता मुहिम शुरू करेंगी। मरियम नवाज जलसों से खिताब करेंगी और डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लेंगी। जराये के मुताबिक मुजंग में जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। जलसे से लाहौर की दूसरी क़यादत के अलावा मरियम नवाज भी खिताब। मरियम नवाज की जलसा में आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सफमवाला चौक से मुजंग तक का रास्ता बंद होगा। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। NA 120 का ज़िम्न इंतखाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग की जानिब से CM हाउस और रायविंड हाउस में जारी इंतखाबी मीटिंग्स और सरगर्मियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। NA 120 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज चुका। उम्मीदवारों की तैयारियां मुकम्मल, मुहिम जोरों पर। PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने CM हाउस को इंतखाबी मीटिंग के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ रिटर्निंग अफसर के रूबरू दरखास्त जमा करा दी।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि CM हाउस सरकारी दफ्तर है, वहाँ इंतखाबी सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती। सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है। रायवन हाउस भी वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर हो चुका। दरखास्त में इस्तदा की गई कि रायवन हाउस और CM हाउस में NA 120 के हवाले से जारी सरगर्मियों को रोकने का हुक्म दिया जाए। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। बात करें तहरीक इंसाफ की तो जिसकी उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने कहा है कि नून लीग ने पहले तो NA 120 पर तवज्जो नहीं दी, अब इन्हें तरक्याती काम याद आ गए हैं। महानूर खालिद की रिपोर्ट देखिए। NA 120 में PTI के उम्मीदवार यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। सीनियर रहनुमा हो या नौजवान कारकुन, हर कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद की कामयाबी के लिए दिन रात एक किए हुए है। डॉक्टर रुत फाओ की याद में रखी गई तकरीब में जहां PTI रहनुमाओं ने शमे रोशन की, वहीं यास्मीन राशिद सियासी बात भी कर गईं। PTI उम्मीदवार ने कहा कि पहले तो हल्के पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, अब तरक्याती काम शुरू करवा दिए गए हैं। एक तरफ से तो मैं बड़ी खुश हूँ कि अगर मेरी कैंपेनिंग की वजह से इस इलाके की तरक्की शुरू हो गई तो इसका क्रेडिट मुझे जाता है, किसी और को नहीं जाता। तो ये बेचारे परेशान हो गए कि अब हमारे साथ क्या होने लगा है। वैसे तो अब तरक्की जितनी मर्जी करते रहें, लोगों को उनकी समझ आ गई है। सीनियर रहनुमा इजाज चौधरी, डॉक्टर उंदलीब शनीला रुत भी तकरीब में शरीक हुए और डॉक्टर रुत फाओ को उनकी खिदमत पर खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन इकराम शाह के साथ महानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की ट्रेन मिस कर दी। तयशुदा मीटिंग में न आने पर जमात इस्लामी नाराज, उम्मीदवार की दस्तबरदारी के हवाले से लाल झंडी दिखा दी गई। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन NA 120 का सियासी मैदान। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी की हमायत की ट्रेन मिस कर दी। तहरीक इंसाफ का हमायत हासिल करने के लिए जमात इस्लामी की क़यादत से राब्ता, दोनों की क़यादत की मुलाकात भी तय, मगर PTI के रहनुमा मुलाकात के लिए ही न पहुँचे। जमात इस्लामी की क़यादत नाराज, तहरीक इंसाफ को अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी के हवाले से लाल झंडी दिखा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का जमात इस्लामी से दोबारा राब्ता, आपने ट्रेन मिस कर दी। जमात इस्लामी का साफ इनकार। जमात इस्लामी का अपने उम्मीदवार ज़ियाउद्दीन अंसारी को मैदान में रखने का फैसला। जमात इस्लामी के मरकजी रहनुमा अमीरुल अज़ीम का कहना है कि NA 120 में जमात का उम्मीदवार भरपूर अंदाज से इलेक्शन लड़ेगा। NA 120 का सियासी मार्का और अपोजिशन लीडर मियां महमूदुल रशीद के हुकूमत पर प्री पोल धांधली के इल्जामात, दस्तावेजी सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू करने का ऐलान कर दिया। इखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। NA 120 का बड़ा मार्का, बड़े इल्जाम, बड़े बड़े बयान। ऑपोजिशन चैम्बर में मियां महमूद रशीद की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हुकूमत की प्री पोल धांधली के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं, सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। अपोजिशन लीडर ने हल्के की ख़वातीन को लीगी कारकुनान की जानिब से हरासा किए जाने पर सख्त इक़दाम उठाने का इंदिया भी दे दिया। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि जाती उम्रा में एक और मसरूफ दिन मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के आला ओहदेदारान का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। किन अमूर पर बातचीत की गई, बता रहे हैं दानियाल राठौर अपनी रिपोर्ट में। जाती उम्रा रायविंड में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास, वफाकी वज़रा की कसीर तादाद में शिरकत। इजलास में NA 120 के ज़िमनी इंतखाबात पर तफसीली बातचीत हुई और वफाकी वजीर एहसन इकबाल को पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए मुआवनत की भी हिदायत। आइन में आर्टिकल 62-63 में तरामीम, नैब में शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस और दीगर मसाइल पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने मुल्क में अमन व अमान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ के लंदन जाने से मुतालिक भी मुशावरत की गई। कैमरामैन मेहरान के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। रेलवे हेडक्वार्टर्स में मुतबादिल टिकट के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया गया।
ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इस्तेहकाम जमहूरियत की ट्रेन नवाज शरीफ चला रहे हैं और मैं इसका मुसाफिर हूं। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। रेल का टिकट गुम हो जाए अब ये मसला नहीं रहेगा। रेलवे हेडक्वार्टर्स में मुतबादिल टिकट के जदीद निजाम का इफ्तिताह कर दिया गया। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि डुप्लीकेट टिकट निजाम मुतारिफ करा के संगे मील अबूर किया है। मुसाफिर टिकट गुम होने की सूरत में 9117 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे, परेशानी हल हो जाएगी। अगर किसी का टिकट खो जाता है तो उसकी सिर्फ 10% कटौती होगी और वो चंद मिनट के अंदर अपने मोबाइल के ज़रिए ये 9117 पे उसको जब क्लिक करेगा तो उसको मुतबादल उसका नंबर मिल जाएगा और वो टिकट एग्जामिनर को दिखा के अपनी सीट हासिल कर लेगा। वजीर रेलवे का कहना था कि आज़ादी ट्रेन की कामयाबी पर कौम के शुक्रगुजार हैं। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि नवाज शरीफ इस्तेहकाम जमहूरियत ट्रेन चला रहे हैं और मैं उसका मुसाफिर हूँ। इस्तेहकाम जमहूरियत ट्रेन जो है वो नवाज शरीफ साहब चला रहे हैं और मैं उसका सिर्फ मुसाफिर ही नहीं हूँ बल्कि उसके चलाने में मेरा भी छोटा सा हिस्सा है। ख्वाजा साद रफीक ने मैट्रिक के इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल करने वाले रेलवे वार्ड कीपर मोहम्मद तारिक के बेटे उमर तारिक को शील्ड और नकद इनाम भी दिया। कैमरामैन तहसीन मुगल के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। और अब ईद उल अजहा की तैयारियों का जिक्र करते हैं। लाहौर की बकरा मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया है। मंडियों में खूबसूरत और तगड़े कुर्बानी के जानवर लोगों की तवज्जो के मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवर महंगे होने के बाद शहरी सेल्फियां लेकर ही खुश दिखाई दिए। जुल्कुनैन राना की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद। लाहौर में 7 बड़ी बकरा मंडियां सजा दी गईं। मंडियों में शहरियों का रश बढ़ने लगा। मुख्तलिफ नस्ल के जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। साहिवाल नस्ल और राजनपुरी बकरे के अलावा खूबसूरत और वजनी जानवर हर किसी को भाने लगे। व्यापारी कुर्बानी के जानवरों को खासे एहतमाम से पालते हैं, जबकि शहरी महंगाई से नाला हैं। जब कोई पसंद आ गया, कोई अच्छा रेट आया तो फिर खरीद लवांगे। 5-6 दफ़ा आया हूँ जानवर लेने, कीमत वहीं रुकी हुई है। मंडी में जानवर लेने के लिए आए हैं लेकिन अभी तक कोई पसंद नहीं आ रहा। मंडी का रेट बहुत ऊपर जा रहा है। शहरी ख्वाहिश रखते हैं कि ईद कुर्बान से चंद दिन पहले जानवर खरीद लें ताकि उनकी खातिर तवाज़ो की जाए, जबकि कीमतों में तेजी के बायस खरीदार आखिरी दिन तक मंडी के चक्कर लगाएंगे। कैमरामैन नईम शाह के साथ जुल्कुनैन राना, लाहौर न्यूज़। वाहगा टाउन की बात करें, जहां पर इंतजामिया लखुडेर मवेशी मंडी में मुनासिब इंतजामात ना कर सकी। कुर्बानी के जानवर खरीदने आए शहरियों के साथ व्यापारी भी परेशान। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा को चंद रोज बाकी रह गए हैं। जूं मवेशी मंडियों में रश बढ़ रहा है, इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात की असल हकीकत भी सामने आ रही है। लखुडेर मवेशी मंडी आने वाले खरीदारों के लिए पानी का कोई इंतजाम है, ना ही जानवरों के लिए। पीने के पानी की सिर्फ एक टैंकी, उसमें भी गंदा पानी, जबकि शॉपर बैग तैर रहे हैं। टेंट भी कहीं कहीं लगाए गए हैं। जानवर तो धूप में सड़ते ही हैं। आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उधर लखुडेर मवेशी मंडी के इंचार्ज मलिक तारिक को जब हकीकत से आगाह किया गया तो ऐसा बुरा मनाया कि बात करने से ही इनकार कर दिया। हर टेंट में हौदी नहीं बन सकती। यहाँ पे हमारे पास 900 टेंट लगा हुआ है, 900 हौदी नहीं बना सकते हम। 20 हौदियाँ बनाइए, मखसूस जगह बनाइए, वहाँ पे ये जाके इनको पानी पिला। दूसरी जानिब व्यापारी अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जानवर का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें बेसिन खिलाया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया है कि कोई एक्शन नहीं ले रही। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। ईद कुर्बान की आमद। फनकार और मॉडल्स भी कुर्बानी के फरीजे की तैयारियों में मगन हैं। किसी ने लिया बकरा, किसी ने छतरा, तो कोई ले आया बैल। मजीद तफसीलात जानिए मरवान सर चौधरी की रिपोर्ट में। जिसको दी खुदा ने इस्तिताअत, वो करता है जानवर की कुर्बानी का फरीजा अता। लॉलीवुड के फनकार और स्टेज अदाकार भी किसी से पीछे नहीं हैं। अदाकारा मेघा ने अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए 2 बैल खरीद लिए। घर के मुलाजमों के साथ खुद भी इनकी आवभगत में मसरूफ हैं। हमारा एक मजहबी त्यौहार है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। सो मैं भी, मेरी कोशिश है कि मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करूँ। फैशन आइकॉन डॉली ने बैल के साथ 2 खूबसूरत छतरे भी खरीदे हैं।
मॉडल ने कभी जानवरों को डाला चारा तो कभी इनको कराई सैर। ये एक ऐसा फ्रीज है जिसको अंजाम देने के लिए, जिसकी खातिर खुद आकर इनको चारा खिलाना और इनके लिए थोड़ी सी खिदमत अपनी जो है वो इनका हिस्सा जो है वो रखना बहुत अच्छा लगता है। फैशन की दुनिया से जुड़े सितारे कुर्बानी के जानवर खरीद कर खुश हैं और खुदा के हुजूर इस कुर्बानी की कबूलियत के लिए दुआगो हैं। कैमरामैन अब्बूजर अंसारी के साथ मरवा अंसद चौधरी, लाहौर न्यूज। ईद कुर्बान करीब आते ही टोके छुरियों की फरोख्त भी उरूज पर पहुंच गई। कोई नए आलात खरीद रहा है तो कोई पुरानों की धार बनवा रहा है। आकिब तनवीर की रिपोर्ट देखिए। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के बाद सबसे जरूरी सामान टोके छुरियां फरोख्त और तेज करने वालों का काम भी चमक उठा। दुकानों पर शहरियों का रश। कोई नया सामान खरीद रहा है तो कोई पुराने की धार बनवा रहा है। कारीगरों का कहना है कि ईद की वजह से दिन रात काम करना पड़ता है। ईद के लिए ये है कि काम हमारा बढ़ जाता है, फिर ये है कि कस्टमर ज्यादा होते हैं, फिर हमें दिन रात करके माल पूरा करना पड़ता है ताकि गाहक हमारा खराब ना हो। जैसे ईद करीब आती है डिमांड कस्टमर की बढ़ जाती है, वो डिमांड पूरी करने के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, लड़कों को लगाना पड़ता है, तो डिमांड पूरी करनी पड़ती है। नए सामान के बजाय पुराने टोके छुरियों की धार बनवाने वालों का रश ज्यादा देखा जा रहा है, मगर दुकानदार लोड शेडिंग से काम मुतासिर होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हाफिज बिलाल के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के कड़े मरहले के बाद कसाईयों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। शहरी अभी से कसाई की तलाश और बुकिंग में मसरूफ हैं। अनाड़ी कसाई भी मैदान में आ गए हैं। इमरान लतीफ की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान की आमद। जानवरों की खरीदारी है एक बड़ा मरहला, मगर इससे भी बड़ा मरहला है कसाई की तलाश। माहिर कसाई मिलना वैसे ही मुश्किल जो मिले उनके रेट से हैरान कुन। कसाब बोला पहले रोज गाय बैल का रेट 10 से 12,000 और दूसरे रोज 7 से 8,000 तक होगा। पहले दिन बच्चे का होगा 10,000 रुपया, दूसरे दिन होगा 8,000, 7,000, 6,000 रुपया, बकरे का होगा 3500 तो लेके 4,000 सीधा। इस मौके पर शहरी खास से मुश्किल में दिखाई दिए। उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत रेट्स बहुत ज्यादा हैं। किसाब ढूंढ रहे हैं और वो इतने पैसे मांग रहे हैं कि भाई जेब इतनी इजाजत नहीं दे रही। 10 मांग रहा है, 12, 15। ईद के मौके पर मौसमी अनाड़ी कसाईयों की भी भरमार होती है। शहरियों को जरा मोहतात रहना होगा। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज। ईद कुर्बान के नज़दीक आते ही मुनाफाखोर एक बार फिर मुतहरिक हो गए हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। तफसीलात के लिए देखिए अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद है। कसाईयों के साथ साथ सब्जी फरोशों ने भी छुरियां तेज कर ली। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। एक हफ्ते में टमाटर 54 रुपए से 70 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। इसी तरह प्याज 45 रुपए फी किलो से 90 रुपए फी किलो, लहसुन 120 रुपए से 170 रुपए फी किलो और अदरक 140 रुपए से बढ़कर 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। ग्राहकों का कहना है कि इस ग्राम फरोशी की वजह से ईद के लिए खरीदारी करना मुश्किल हो गया है। जो कीमतें पहले मुकर्रर होती हैं वो उसी रेट के मुताबिक बाद में दी जाएं तो इतनी परेशानी ना हो। गरीब आदमी, मजदूर आदमी उसको आउंदा चेचा मंडी में चलो धड़ी ले आइए सही सस्ता पै जाएगा, तो उस नाल भी महंगा पे तो फिर अहीं की करिए, लेना तो है ही है। इंतजामिया की गफलत और मुनाफाखोरों की खुदगर्जी के बायस अवाम महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन जहीर अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज। ईद कुर्बा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर ज़िबा होते हैं तो उनके गोश्त को महफूज रखने के लिए डीप फ्रीजर बेहतरीन जरिया बन जाते हैं, जिनकी खरीदारी भी मामूल से बढ़ जाती है। अली अरबाज की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान पर जानवर ज़िबा होंगे, गोश्त
तकसीम होगा। मजे मजे की डिशेस भी बनेंगी, लेकिन फिर भी गोश्त की अच्छी खासी मकदार बचेगी और उसे महफूज करने के लिए फ्रिज और पहले से मौजूद डीप फ्रीजर्स पड़ जाएंगे कम। और अब ईद की दीगर खरीदारी में डीप फ्रीजर्स की खरीदारी भी होती जा रही है लाजम। गर्मी ज़्यादा होती है इसलिए फ्रीज करना पड़ता है, क्योंकि 3-4 दिन जो है हम उसके अपने दोस्तों अजीज़ों के साथ वो इंजॉय कर सके मोमेंट। अब तो मांग है ऐसे डीप फ्रीजर्स की जो बिजली चली भी जाए तो गोश्त रखे कई घंटे महफूज। डीप फ्रीजर्स की बड़ी मांग तो मार्केट में भी रौनक नजर आई और दुकानदार भी हैं खुश। बड़ी तादाद में नए डीप फ्रीजर्स की मांग पैदा होती है हर ईद पर और ये ईद जरिया बन जाती है एक बड़ी सनती मुआशी सरगर्मी का भी। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ईद मौका है अपनों के संग खुशियां मनाने का। ईद उल अजहा करीब आते ही परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स पर बुकिंग कराने वालों का तांता बंधा रहा। रिपोर्ट कर रहे हैं राना फहद। ईद का पुरमसरत त्यौहार हो तो अपनों से दूर रहना मुमकिन नहीं, और जब मौका हो ईद कुर्बान का तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का लुत्फ अपने ही आंगन में आता है। काम और पढ़ाई के लिए आए परदेसियों ने भी घरों को वापसी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। रेलवे रिजर्वेशन सेंटर पर टिकट बुक करवाने वालों की भीड़ लगी रही। मुसाफिरों का कहना है कि पहले बुकिंग हो जाए तो बाद में परेशानी नहीं होती। एडवांस तैयारी के लिए हम मुल्तान जा रहे हैं और पहले ही टिकट हो गया हमारे और अच्छे तरीके से आज हम वापस जा रहे हैं मुल्तान। ईद पर इजाफी रश के बायस 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। ताहम लाहौर से कोई ट्रेन रवाना न होने की वजह से मुसाफिर मायूस नजर आते हैं। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। ईद उल अज़हा करीब आते ही बच्चों की जिद होती है वालिदैन के हमरा मवेशी मंडी जाने की। ताहम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ईद की खुशियां मनाने की बजाय अदालतों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। ऐसे ही बच्चों से मिलवा रहे हैं अरशद अली अपनी रिपोर्ट में। ईद कुर्बान पर बच्चे खुश हैं। सब कुर्बानी के जानवर खरीदने और इनकी खिदमत में मसरूफ हैं, लेकिन वालिदैन की अना ने बहुत से बच्चों से ये खुशी भी छीन ली। नन्हे फूल वालिदैन के साथ कुर्बानी का जानवर खरीदने की बजाय गार्डियन अदालतों में नाराज माँ बाप के दरमियान बेबसी की तस्वीर बने दिखाई देते हैं। वालिदैन भी जानते हैं कि बच्चों के बगैर ईद की खुशियां अधूरी हैं। तभी रिश्तों की वसी दरारों के बावजूद बच्चों से मुलाकात करने आम पहुंचे और तोहफे तहरीफ देते रहे। बच्ची के लिए यहाँ पे गिफ्ट लेके आए हैं। यहाँ पे इसके मार्कर हैं, पेन हैं, फिर खिलौने हैं। बच्चों के बगैर तो ईद नहीं ना होती। ईद तो हमेशा बच्चों से होती है। लाहौर की गार्डियन अदालतों में ईद से कबल बच्चों से मुलाकातों के लिए 200 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गई हैं। कैमरामैन फैज नूर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। NA 120 के ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो आज लाहौर आएंगे। और LDA की गुलबर्ग में कार्रवाई, गैर कानूनी तामीरात पर स्कूल्स को सील कर दिया गया। बात करेंगे वासा की, जिसके मास्टर प्लान 2040 की तैयारी के लिए MD वासा की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट 15 सितंबर को पेश किया जाएगा। इजलास का अहवाल बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन। वासा मास्टर प्लान 2040 की तैयारी। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद जाहिद अजीज की जेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में DMD नवीद मजहर, डायरेक्टर आरिफ भट्ट, मोहम्मद गुफरान, जिशान बिलाल, जबकि मास्टर प्लान कंसल्टेंट MMP के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कंसल्टेंट ने मास्टर प्लान की तैयारी पर MD वासा को ब्रीफिंग दी। इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मास्टर प्लान का पहला ड्राफ्ट 15 सितंबर को पेश किया जाएगा, जबकि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और सीवरेज का जामे प्लान मुरतब किया जा रहा है। इस मौके पर MD वासा ने कहा कि मास्टर प्लान की तैयारी के हवाले से हर हफ्ते मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। MD वासा ने हिदायत की कि शहर के नशेबी इलाकों को डूबने से बचाने के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार की जाए। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मंसूबा बना लिया गया है। वासा ने रवा माली साल में नई मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। पुरानी मशीनरी कर दी गई स्क्रैप, अब वासा में नई गाड़ियां और नई मशीनरी आएगी। वासा को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए नई मशीनरी खरीदने का फैसला कर लिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज के अहकामात पर कमेटी तश्कील दे दी गई। DMD इंजीनियरिंग नवीद मजहर को कमेटी का कन्वीनियर मुकर्रर कर दिया गया। डायरेक्टर P&D, डायरेक्टर P&S, डायरेक्टर O&M इलामा इकबाल टाउन और शालीमार एंड अजीज भट्टी टाउन और दीगर अफसरान कमेटी मेंबरान होंगे। कमेटी नई मशीनरी की खरीदारी के लिए हतमी रिपोर्ट पेश करेगी और MD वासा की मंजूरी के बाद नई डिसल्टिंग मशीनरी खरीदी जाएगी। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में वाटर सप्लाई की 18,830 स्कीमें 3 साल से ताखीर का शिकार हैं। स्कीमों के लिए मुख्तस फंड्स इस्तेमाल न होने से मसाइल मजीद बढ़ गए। देखिए मोहम्मद हसन रजा की ये रिपोर्ट। पंजाब में वाटर एंड सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स हुकूमती तरजीहात से हटने लगे। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, लिया, राजनपुर समेत अहम इजला में वाटर एंड सैनिटेशन की 18,000 से जायद तरक्याती स्कीमें रुक गईं। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान बजट में स्कीमें रखी तो गईं, लेकिन मुकम्मल ना हुई। गुज़िश्ता 3 बरस के दौरान मुख्तस फंड का 55% फंड इस्तेमाल ही ना हुआ। हुकूमत ने ऐलान करने के बावजूद 3 सालों में 16 अरब रुपए इस्तेमाल ही ना किए। वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन की स्कीमों के लिए रखे जाने वाले फंड सिर्फ 41% इस्तेमाल हुए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पंजाब भर की स्कीमों के लिए 33 अरब 96 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए थे। गुज़िश्ता बरस वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए 28 अरब जारी, इस्तेमाल 15 अरब 28 करोड़ हुए। फंड्स इस्तेमाल ना होने से सूबे में वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के मसाइल में इजाफा हुआ। वाटर सप्लाई स्कीमों के 8 अरब रुपए के फंड्स रोड सेक्टर पर लगाए गए। महकमा तरक्याती और मनसूबा बंदी के मुताबिक इन तरक्याती स्कीमों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। फंड्स के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। लाहौर की तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किया जाएगा। मंसूबे पर 85 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस हवाले से देखते हैं फैसल नवीद सुखेरा की ये रिपोर्ट। एनर्जी बहरान पर काबू पाना है तो मुतबादिल जराए पर देना होगा जोर। पंजाब हुकूमत ने लोड शेडिंग का हल तलाश कर लिया। लाहौर में मौजूद तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। सूबाई महकमा P&D में चेयरमैन की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में महकमा तवानाई के आला हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया है कि सबसे पहले लाहौर में मौजूद तमाम पब्लिक बिल्डिंग्स को सोलर सिस्टम पे मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से 85 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं और जल्द ही इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। प्राइमरी निसाब से इस्लाम, पाकिस्तान और फौज से मुतालिक निकाले गए इसबाक सरकारी स्कूल्स में तो पहुंच गए, मगर निजी स्कूल्स के तलबा ताहाल इससे महरूम हैं। मामले की तफसीलात जानने के लिए देखिए सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट। लाहौर न्यूज़ की काविश से प्राइमरी निसाब से निकाले गए इसबाक अलग से छाप दिए गए। ये किताबचे सरकारी स्कूलों में भी पहुंच गए, मगर निजी पब्लिशर ने जो 20 लाख से जायद कुतुब मार्केट में फरोख्त की, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इनके लिए ये इसबाक शाया ही नहीं किए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत इम्तहानात में निजी और सरकारी स्कूलों को एक ही पेपर दिया जाता है। निजी स्कूल्स के तलबा निकाले गए इसबाक नहीं पढ़ सकेंगे और इनके नताज मुतासिर होंगे। काम ले लिया मगर पैसे अदा ना किए। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन पर काम करने वाले अफसरान का प्रोजेक्ट अलाउंस दबा लिया गया। LDA गवर्निंग बॉडी की मंजूरी भी अफसरान को अलाउंस ना दिलवा सकी। शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए।
मेट्रो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में हुकूमती गफलत का एक और केस सामने आ गया। हुकूमत ने सरकारी अफसरान से दिन रात काम लिया मगर अलाउंस दबा लिया। LDA के शोबा लैंड एक्विजिशन और इंजीनियरिंग के 22 अफसरान व अमला मंसूबे के अलाउंस से महरूम हैं। रवां साल अथॉरिटी की दूसरी मीटिंग में LDA की गवर्निंग बॉडी ने प्रोजेक्ट अलाउंस देने की मंजूरी दी मगर इसके बावजूद शोबा फाइनेंस ने रकूम जारी न की और यही वजह है कि ईद से कबल अलाउंस मिलने के इम्कानात भी मुनहदिम हो गए। मौजूदा सूरत हाल में LDA ने अपने ही अफसरान के 2 करोड़ रुपए पर कब्जा जमाया हुआ है। ज़राए के मुताबिक जिन अफसरान का अलाउंस जारी नहीं हुआ उनमें लैंड एक्विजिशन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट और बेशतर पटवारी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि सिस्टम ऑनलाइन होने से हर सहूलत कहीं जाए बगैर मिल जाती है। IG पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ऑनलाइन शिकायत सेल की मोबाइल ऐप बनाने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में मजीद क्या फैसले हुए जानते हैं मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। IG पंजाब आरिफ नवाज की ज़ेर सदारत IG ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास में ऑनलाइन शिकायत सेल में शहरियों को पेश आने वाली मुश्किलात दूर करने का जायजा लिया गया। फैसला हुआ कि RPO और DPOs के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। जैसे ही कोई शहरी ऑनलाइन कंप्लेंट करेगा मुतल्लिका जिले के DPOs के मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा। ये ऐप तमाम RPO और DPOs के मोबाइल फोन पर अपलोड की जाएगी। इजलास में पुलिस कम्युनिटी सेंटर और थानों में खिदमत सेंटर बनाने का भी फैसला हुआ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अपनी मीटिंग के बाद इस सिलसिले में IG पंजाब को तजवीज़ पेश करेगा। IG पंजाब ने मीटिंग के दौरान मवेशी मंडी की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। CCP अमीन वेंस ने तमाम पुलिस अफसरान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आवाम से मिलकर काम करने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात इमरान मलिक की इस रिपोर्ट में। CCPO अमीन वेंस की ज़ेर सिदारत टाउन हॉल में सिक्योरिटी के हवाले से हुआ अहम इजलास। SP फैसल शहजाद, राना ताहिर, आदिल मेमन, CTO रॉय एजाज समेत तमाम डिविजनल SPs, SDPOs और SHOs शरीक हुए। इजलास में शहर की फ्रूट और सब्जी मंडियों, लारी अड्डों और दीगर दाखिली पॉइंट्स की सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। CCPO ने तमाम अफसरान को हिदायत की कि वो दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए आड़तियों, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर शहरियों के साथ मिलकर काम करें। हर वो शख्स जो कि लाहौर में आता है और लाहौर से जाता है, उसका कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे वो आदमी जो है सिक्योर तरीके से बाहिफाजत एक जगह से दूसरी जगह जा सके। इजलास में पुलिस अफसरान ने सिक्योरिटी के बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। कैमरामैन उमर रईस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए लाहौर प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। CTO राय एजाज ने सहाफ़ियों में हेलमेट भी तकसीम किए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान लतीफ़। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। CTO राय एजाज, नेशनल सेफ्टी मैनेजर होंडा मोटरसाइकिल तस्लीम शुजा और सदर लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियाँ, सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद समेत क्लब मेंबरान शरीक हुए। तस्लीम शुजा ने शुरका को रोड सेफ्टी के हवाले से लेक्चर दिया। CTO राय एजाज का कहना था, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमारा कैसा मुल्क है कि हमें ट्रैफिक कवानीन पे अमल करवाने के लिए बैरियर लगाने पड़ते हैं, वार्डन खड़े करने पड़ते हैं। बहुत से दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ कोई ट्रैफिक पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं होता। सदर लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियाँ का कहना था कि सड़कें चौड़ी करने से मसाइल हल नहीं होंगे, नज़्म ज़ब्त अपनाना होगा। सड़कें तो बड़ी की जा रही हैं और ये समझा जाता है कि सड़कें चौड़ी कर देना शायद मसाइल का हल है। ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा नहीं होता, शहरों में ऐसा नहीं है। लोगों को तहजीब सिखाई जाती है, उनको कवानीन सिखाए जाते हैं और फिर उन पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। सेमिनार के इख्तिताम पर क्लब मेंबरान में सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए गए। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। और बुलेटिन की गाड़ी को यहाँ पे लगाते हैं एक ब्रेक। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक और यहाँ पर अहम खबर शामिल करेंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाश टीपू के डेरे पर हवाई फायरिंग केस की समाअत हुई है। अदालत ने
टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलास टीपू को 6 सितंबर को तलब कर लिया है। आपको अपडेट करें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से, जहां टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलास टीपू के डेरे पर हवाई फायरिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलास टीपू को 6 सितंबर को तलब कर लिया है। अमीर बलास को तलब किया गया है 6 सितंबर को। अमीर बलास टीपू की जानिब से आज हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दी जाएगी। अमीर बलास टीपू के डेरे पर हवाई फायरिंग केस की समाअत हुई है। बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज नुमान नूर से। जी नुमान नूर, क्या तफसीलात हैं? गद्दी की अदालत में जो है टीपू ट्रकावाले के बेटे अमीर बलास टीपू की के डेरे पर जो है हवाई फायरिंग केस की समाअत हुई। अमीर बलास टीपू की जानिब से जो वकील फराज शाह है, उन्होंने जो है अमीर बलास टीपू की जानिब से हाजिरी माफी की दरख्वास्त दे दी, जो कि अदालत ने कबूल करते हुए केस की समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने अमीर बलास टीपू को जाती तौर पर 6 सितंबर को तलब कर लिया। 6 सितंबर को अमीर बलास टीपू अदालत में पेश होकर हाजिरी लगवाएं और इसके अलावा जो दीगर 5 मुल्ज़मान हैं उनको जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उनकी हाजिरी लगाते हुए केस की समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जी अमीर बलास 6 सितंबर को पेश होंगे। बहुत शुक्रिया नुमान नूर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बैंकिंग कोर्ट ने शहरी दानियाल की जायदाद को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हबीब बैंक की दरख्वास्त पर केस की समाअत की। तफसीलात के लिए बात करेंगे अरशद अली से। जी अरशद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बैंकिंग कोर्ट ने दानियाल की जो है वो 10 मरले की जो है प्लॉट की जो है वो जायदाद की नीलामी के अहकामात जारी कर दिए हैं। अदालत ने 12 सितंबर को शहरी की जायदाद को नीलाम करने के अहकामात जारी किए हैं। बैंक की अल हबीब की दरख्वास्त पर जो है वो मोहसिन अली जज ने जो है वो केस की समाअत की। अदालत को जो है वो बैंक के वकील ने बताया कि 2015 में जो है वो शहरी की जायदाद जो है वो डिग्री हो चुकी है, 10 लाख रुपए डिग्री हो चुका है, तो लिहाजा कौलो फाइल के मुताबिक इसने जो है वो कर्ज वापस नहीं किया, तो लिहाजा इसकी जायदाद को नीलाम करने का अहकाम जारी किया जाए, जिसके ऊपर अदालत ने जो कार्रवाई करते हुए वकला की बहस के बाद जो है शहरी की जायदाद को नीलाम करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। जी बिल्कुल, शहरी की जायदाद को नीलाम किया जाएगा। अरशद अली, ये भी बताइएगा, सेशन अदालत ने SHO थाना इकबाल टाउन को शो कॉज नोटिस जारी किया है। जी बिल्कुल, अदालती अहकाम ना मानने पर जो है SHO थाना इकबाल टाउन को जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने जो है वो इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर रिपोर्ट तलब कर रखी थी। अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा न करवाने पर जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने जो है वो मतअद्दिक बार जो है वो SHO थाना इकबाल टाउन को हुक्म जारी किया था कि इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर जो है वो रिपोर्ट अदालत के अंदर जमा करवाए, तो रिपोर्ट न आने पर अदालत ने आज SHO के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं। जी शुक्रिया आपका अरशद अली। एक और अहम खबर शामिल करें। जिला कचहरी कत्ल केस का मुलजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना गुलशन रावी पुलिस के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद अली जवाद नकवी ने मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान नूर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा इस केस के हवाले से। जी, जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट सैयद अली जवाद नकवी की अदालत में कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने कत्ल केस के मुलजिम अरशद अली को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर थाना गुलशन रावी पुलिस के हवाले कर दिया। थाना गुलशन रावी पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया और अदालत को बताया कि उसने अपने ही साले को जो है वो कत्ल किया, जिसके खिलाफ जो उसकी बीवी रियाज बानो ने थाना गुलशन रावी में FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद उसको गिरफ्तार करके अदालत पेश किया गया और अदालत से पुलिस ने इस्तदा की कि मुलजिम से आला कत्ल छुरी बरामद करनी है, इससे मजीद तफ्तीश के लिए 10 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए, जिस पर अदालत ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नुमान नूर। और अब आपको बताएं कि मेडिकल के तलबा MCAT का पेपर लीक होने पर सड़कों पर निकल आए। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज किया। मुजाहरे के बायस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। सबीउल हसन की रिपोर्ट देखिए। MCAT का पर्चा लीक होने पर मेडिकल के तलबा सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने कैनाल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और शदीद नारेबाजी की। तलबा ने कहा कि पेपर लीक करके मेहनती तलबा की हक तलफी की गई। उन्होंने शफाफ तरीके से टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा किया। कहती है कि ठीक है ना, पेपर लीक नहीं हुआ, बच्चे बाद में लिख के लाए, तो इन्वेजिलेटर कहाँ थे जब पेपर लिखा जा रहा था? ये भी तो इलीगल है ना। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। पेपर इतना मुश्किल था, हम 3 साल तक तैयारी करते रहे, रिपीट किया, फिर रिपीट किया, हमारा 900 क्रॉस नहीं हुआ और इन बच्चों के 1000 मार्क्स आ गए। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक टेस्ट दोबारा नहीं लिया जाता एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सबीउल हसन, लाहौर न्यूज़। लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े गांव पंगाली में सीवरेज का जमाशुदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा।
गुजरने को कोई रास्ता नहीं, अहले इलाका परेशान होकर रह गए। तफसीलात के लिए देखिए खुर्रम अब्बास की ये रिपोर्ट। ये है शहर लाहौर के मुजाफात में वाक़या गांव पेंगाली, जहां उबलते गटरों का जमाशुदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। ताफुन और गंदगी से राहगीरों का गुजरना महाल, मच्छरों और वबाई बीमारियों के फैलने का खदशा भी पैदा हो गया। इलाका मकीनों का कहना है कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल 193 समेत मुंतखब नुमाइंदे दावे तो बहुत करते हैं, मगर जीतने के बाद कोई मसाइल हल करने के लिए नहीं आता। नमाजियों के लिए खासी दुश्वारी है, कपड़े नापाक हो जाते हैं, आने जाने का मसला है अहले इलाका के लिए भी। इतने MNA भी बुलाया गया, उन्हें क्या मैं परसों बना देना आन के, MNA भी नहीं आया, MP भी नहीं आता, चेयरमैन भी नहीं आता, अपने को 4 लाख ला के इतने रस्ता तो बना देंगे, गल्लां बड़ियां कर दे थे भी साढ़े को इन्ने पैसा इन्ना ये लुट लिया, माल लुट लिया, सारा सब चोर। सुनवाई के मुंतज़िर रहायशियों की अपील है कि सीवरेज के पानी की वजह से रोजमर्रा जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है, हल निकाला जाए। कैमरामैन अली रजा के साथ खुर्रम अब्बास, लाहौर न्यूज़। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम एंट्री टेस्ट, जबकि पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिपोर्ट करेंगे सज्जाद काज़मी। मेडिकल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। गुलकार जवाद अहमद भी शरीक हुए। PMA का मुतालबा था कि FSC करने वालों को ओपन मेरिट पर दाखिले दिए जाएं। एकेडमी माफिया एंट्री टेस्ट के नाम पर सालाना 5 अरब से जायद रकम बटोर रहा है, जो कि मेरिट पर डाका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान यंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जानिब से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हेपेटाइटिस की महंगी अदवायात न खरीद सकने से हजारों मरीज मौत के मुंह में चले गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत्म करके दोबारा महकमा सेहत को फाल किया जाए ताकि गैर कानूनी अदवायात का खात्मा हो सके। कैमरा टीम के साथ सज्जाद काज़मी, लाहौर न्यूज़। लॉलीवुड फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फनकार बरादरी ने अनोखे अंदाज में फिल्म की तशहीर शुरू कर दी। फिल्म पर दिलचस्प तबसरों का अहवाल बता रही हैं लबीबा अरशद अपनी रिपोर्ट में। नदीम बेग की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में हुमायूं सईद और महविश हयात मरकजी किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में हीरो हीरोइन को पंजाब ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हीरोइन पंजाब जाने पर राजी नहीं होती। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल। तुम्हें आना पड़ेगा अमल। तो आजमा के देख लो, पंजाब अब कभी नहीं जाऊंगी। शोबिस की जानी पहचानी शख्सियात ने मुनफरिद अंदाज में हीरोइन को पंजाब ले जाने के अनोखे मशवरे दिए। किसी ने पंजाब के खानों की खूब तारीफ की, तो किसी ने हीरोइन को जबरदस्ती पंजाब ले जाने के चुटकुले छोड़े। प्यार में सुना एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं। रही इलाके में अक्सबंदी की जाने वाली फिल्म ईद उल अज़हा पर सिनेमा घरों में धूम मचाएगी। लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है। लाहौर की दुनिया से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कीजिए lahorenews.tv।